और आइए एक बार फिर से मेरी सहयोगी अनुपमा का रुख करते हैं। अनुपमा इस वक्त पानीपत में मौजूद है, जहां नीरज का परिवार इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बेहद खुश है। न सिर्फ उनका परिवार बल्कि आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग, पानीपत में जहां उनका घर है वहां पास पड़ोस के जो लोग हैं बेहद खुश हैं। और हो भी क्यों ना, सबने टकटकी लगाए जब ये नीरज चोपड़ा का थ्रो चल रहे थे तो उस वक्त नजरें गड़ाए हुए थे और फिर गोल्ड नहीं मिला लेकिन सिल्वर मिला। लेकिन जिस तरह की बातें वहां के लोग कर रहे थे, पड़ोस के लोग कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बच्चे उनके जो हैं वो घर पर अपने मोबाइल पे चिपके रहते थे, लेकिन जिस तरह से नीरज ने ये उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बाद से अब उनके बच्चे भी ग्राउंड जाने की बात करने लगे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो नाम अपने परिवार का, अपने देश का नीरज चोपड़ा ने किया है वो उनके बच्चे भी करें। तो आप देखिए किस तरह से इंस्पायर कर रहे हैं नीरज चोपड़ा इतनी कम उम्र में। एक तो खेल उनका शानदार, उनकी मेहनत शानदार, इंजरी के बावजूद भी सिल्वर मेडल अगर कोई शख्स ला रहा है अपने देश के लिए। और उन्हें थोड़ा थोड़ा इस बात का इल्म है कि जब उनसे पूछा गया कि नेशनल एंथम नहीं बजा उनके लिए इस बार, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे बहुत से मौके आएंगे, फिर से नेशनल एंथम बजेगा तो उन्हें वैसी खुशी होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हर बार ऐसा नहीं होता कि जीत और हार तो चलती रहती है, खेलना जरूरी होता है। जरा एक बार अनुपमा का रुख करते हैं जो कि मौजूद है पानीपत में जहां घर है नीरज चोपड़ा का। तो आप अब घर के अंदर चली गई हैं अनुपमा, कुछ और लोगों से आप बात करेंगी, बेहद खुश है सबके सब। पंकज, अब मैं किसी और से नहीं, मैं सीधा नीरज चोपड़ा की माताजी से बात कर लेती हूँ। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से, देश की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताई जी मौजूद है, उनकी माताजी मौजूद है, सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं जी आपको भी। क्योंकि नीरज ने जो है सिल्वर मेडल जीता है, क्या कहेंगे अपने बेटे को, इतनी दूर बैठा हुआ है, किस तरीके से खुशी जाहिर करेंगे? देखो जी, हम तो बहुत खुश हैं। सिल्वर गोल्ड का कोई वो नहीं है, लीजिए कि बराबर में गेम बढ़िया हो रहे थे तो सिल्वर भी हमने गोल्ड पर खाई। तो सिल्वर भी गोल्ड जैसा है, कुछ तकनीकी खराबी आई है, लेकिन फिर से हम कोशिश करेंगे कि हमारी सहयोगी अनुपमा इस वक्त बात कर रही हैं नीरज चोपड़ा की मां के लिए, और मां के लिए कितना खुशी का पल है, जिस प्यार और दुलार से उन्होंने बड़ा किया नीरज चोपड़ा को, और जो जिस तरह से वो खेलते हैं और उसमें जाहिर बात है माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। बेहद खुश हैं, वो ये कह रही हैं कि उनका चूरमा बेहद पसंदीदा है, क्योंकि डाइट करना होता है जब आप एक एथलीट होते हैं। एक बार फिर से हम जरा रुक करते हैं हमारी सहयोगी अनुपमा का। अनुपमा, मेरा वाला सवाल भी पूछ लीजिएगा माँ से। चलिए एक बार फिर कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम जैसे ही वो सॉर्ट आउट होती है हम वापस बात करेंगे। नीरज चोपड़ा की मां से मेरी सहयोगी अनुपमा झा इस वक्त बात कर रही हैं, लेकिन मां बेहद खुश हैं। और हमने उनकी वो बात भी सुनवाई थी, वो कह रही थी कि उनको चूरमा बहुत पसंद है। और जैसा हम बता रहे हैं आपको कि चूंकि एक एथलीट को जब वो गेम में इन्वॉल्व होता है तो उसको डाइट करना होता है, तो अब जब चूंकि ये ओलंपिक खत्म हो गए हैं और उनके लिए पेरिस ओलंपिक, तो अब वो वापस लौटेंगे, अपने देश वापस लौटेंगे, भारत, अपने घर आएंगे पानीपत। तो माँ बड़े प्यार से, चूंकि चूरमा उनको फेवरेट है उनका, तो वो जरूर बनाएंगी। पिता बेहद खुश हैं, और पिता ने तो विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए ये बात भी कही है, और अपने बेटे के लिए तो खुश हैं और साथ ही चाहते हैं कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल भी मिले। चाचा बहुत खुश हैं, और तो इस तरह से अब नीरज चोपड़ा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है उनके घर पर।